एनालिटिक्स। बच्चों, आज जो क्वेश्चन है हमारे सामने है, ये सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। नेम द कंपाउंड यूज्ड इन अ ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। स्टेट वेदर द रिएक्शन दैट ऑकर्स इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमसे पूछे गए हैं कि कंपाउंड कौन सा यूज़ करते हैं हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है हमारी, उसमें हम कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो बुक है एनसीईआरटी, उसके अंदर दिया हुआ है कि हम जो फोटोग्राफी के अंदर दो तरीके के कंपाउंड यूज़ करते हैं। एक AgCl जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, दूसरा होता है AgBr जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। अब ये जो दोनों कंपाउंड है, जैसे AgCl है, अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी, उसको ये एब्जॉर्ब करके सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। ऐसे ही AgBr जो है, Ag सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके 2Ag प्लस Br2 में बदल जाता है। अब ये जो Ag बना है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर में बनता है। ठीक है ना, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेशन या ब्लैक कलर का कंपाउंड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो अब हम इसका यूज कैसे करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म है। ठीक है। इस फिल्म के ऊपर हमने ये AgCl या AgBr का हमने कोटिंग कर दिया। तो अब अगर इसके ऊपर, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर इतने ही एरिया में कोई लाइट गिरती है, यहाँ पर जितना मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो इतने ही एरिया में जो लाइट गिरेगी, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका ब्लैक हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तो जैसे हमारा ज़माना डिजिटल का हो गया, तो सारी पिक्चर्स वगैरह हमको पेन ड्राइव में मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन पहले ज़माने में हमको क्या है, नेगेटिव्स मिलती थी। तो नेगेटिव में क्या होता था कि हमारा चारों तरफ का पार्ट तो जो होता था ना, वो जैसे ऐसे चारों तरफ का पार्ट होता था ना, ये पूरा ब्लैकिश होता था, है ना, और ये पूरा ब्लैकिश होता था, और बीच वाला जो पार्ट होता जिसकी फ़ोटो ली गई है, वो थोड़ा वाइटनेस में दिखता था। तो यानी कि ये पार्ट पे तो लाइट गिरी, तो ये पार्ट पर तो सॉल्यूशन लगा हुआ था, तो यहाँ तो वो ब्लैक पार्ट में बदल गया, और यहाँ पे क्योंकि लाइट न पड़ पाई तो रिफ्लेक्स नहीं हो पाया, तो इतना पार्ट जो था तो वो नेगेटिव बन जाती थी। तो इसको हम नेगेटिव बोलते थे, इसी से हम फोटो को डेवलप करते थे। तो सेम ऐसा ही केस बना यहाँ पर भी, दोनों ही केस सेम ही है, बस समझने वाली है कि लाइट वाला जो पार्ट है वो ब्लैकिश हो जाएगा, बाकी पार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दैट इज़ द, तो अब सेकंड थिंग ये है कि हमने बुक के अंदर ये भी पढ़ा है कि इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ वापस। हमने सेकंड बुक में भी ये भी पढ़ा है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। देखिए, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब कभी भी आप लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं रिएक्शंस, तो प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होता है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एंडो का मतलब हो गया इन, यानी कि अंदर एब्जॉर्ब करना। तो ये एब्जॉर्ब करती हैं, क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को। और थर्मिक का मतलब एनर्जी, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। तो ये एब्जॉर्ब करती है, तो इससे क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर ये सारे के सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो एंड हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में कन्वर्ट होती है। तो
ये हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया ना। ओके, थैंक यू।